जयकारा शेरा वाली ना साचे दरबार की। तो ये माला ये देख लीजिए, माला उठाने के लिए पीछे थोड़ा आप जैसे भी आए हुए हमारे अपने साथी सबसे निवेदन है कि सैनिक फ्लोर के ऊपर पहले सब तो चाय की व्यवस्था है ऊपर और सब चाय लेके जाएंगे। और जो यहाँ आए हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु एवं श्रीमान YB शर्मा साहब के साथ इस जम्मू के महानगर के और आसपास के क्षेत्रों से जितने भी हमारे महानुभाव आए हैं, आप सबका मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम सबके लिए बेहद खुशी का दिन है कि आज हमारे जम्मू की एक शान, एक मायानाज पर्सनालिटी, एक इंटेलेक्चुअल और एक विजनरी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जम्मू के जो हमारे पूर्व में कई बार अध्यक्ष रहे, श्रीमान YB शर्मा साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए मेरा मन बेहद प्रसन्न है। हमें बेहद खुशी है कि आज समाज के हर वर्ग का व्यक्ति और जम्मू कश्मीर के हर कोने से हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर देश और समाज की जनता की सेवा और खिदमत करने का लक्ष्य ले रहा है। साथियों, और हम जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से धन्यवाद करते हैं। जो प्यार, जो मान सम्मान जनता ने बीजेपी को दिया है, और हमें विश्वास है आने वाले दिनों के अंदर जब जम्मू कश्मीर के अंदर यहां डिलिमिटेशन के बाद यहां असेंबली के चुनाव होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का। ये इतने जो बड़े महानुभाव आज भारतीय जनता पार्टी में हर रोज शामिल हो रहे हैं, इसको देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाला जो समय है वो जनता का है, और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हम जनता के सेवादार हैं, खिदमतदार हैं और सेवादार बनकर कार्य करेंगे। पिछले दिनों कुछ विषय जो बड़े गंभीर विषय थे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अब बुलंद आवाज उठा रही थी, हमने देखा यहां किसी ने शरारत करके कोई ऑर्डर निकाल दिया था कि जो महाजन परिवार हैं, खत्री परिवार हैं या सिख परिवार के लोग एग्रीकल्चर लैंड को लेकर एक बहुत ही विवादास्पद, एक कंट्रोवर्शियल कहीं से कोई ऑर्डर निकल गया, उसके खिलाफ हमने आवाज बुलंद की। हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब, हमारे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, और मुझे कई बार यहां श्रीमान YB शर्मा साहब भी आकर मिले, और फिर हमने माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के साथ चर्चा की और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हमने जब वो सारी चर्चा की, तो पिछले दिनों अमित शाह साहब के जम्मू आगमन से एक दिन पूर्व वो ऑर्डर, जो एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर था, उसको निरस्त कर दिया गया, रिवोक करके सबको एक समान जस्टिस दिया गया। और उसके साथ साथ एक किसी ने और कोई कहीं यहां गांधीनगर अप्सरा रोड के आसपास के जो हमारे दुकानदार भाई हैं, जो वहां के रहने वाले रेजिडेंशियल, जो वहां के हमारे बहन भाई हैं, वो परिवार हैं, अचानक एक कोई ऑर्डर कहीं से निकाल दिया गया और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया। हमारे पास भी यहां गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के अप्सरा रोड के आसपास के कुछ साथी आए। हमने कहा हम यहां बैठे हुए हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, और कुछ लोग वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर शरारत करके वहां जाके कुछ मेजरमेंट कर रहे थे, उनको भी फिर रातों रात वहां से भागना पड़ा। हम जम्मू कश्मीर की हर जनता को, हर शख्स को, बच्चे बच्चे को यह विश्वास दिलाते हैं, हम आपके सेवादार हैं, हम आपके पहरेदार हैं, हम आपके खिदमतदार हैं। किसी सूरत में भी किसी भी व्यक्ति के साथ हम
इनजस्टिस नहीं होने देंगे। और अगर कहीं कोई इनजस्टिस होगा, हमारे नोटिस में अगर कोई भी व्यक्ति बात लाता है, उसका उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा दायित्व है। हम सब मिलकर एक टीम के रूप में, जैसे आदरणीय जुगल किशोर शर्मा साहब कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ये देश की जनता की पार्टी है। ये सब एक परिवार के सदस्य हैं हम लोग, और हम हमेशा मिलकर और बड़े मन से कार्य करते हैं, खुले मन से कार्य करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी एक टीम के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर से, चारों दिशाओं से बड़े बड़े मायानाज पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं इस मौके पर एक बार फिर से श्रीमान यज्ञवीर शर्मा साहब, यज्ञवल शर्मा साहब, YV शर्मा साहब, ये इनका पूरा नाम है, जिनके नाम के साथ ही यज्ञ जुड़ा हो तो वो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी में ही सुशोभिमान होते हैं। मैं हृदय से श्रीमान YV शर्मा साहब जी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर एक टीम और एक रस, एक रूप होकर अपने इस कार्य विस्तार को आगे बढ़ाएंगे। आपका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। और सब लोगों को गले लगाना पड़ता है, और मैंने देखा कि रविंद्र राणा जी जो है वो इसमें बड़े माहिर है। जो बेचारा कोई अपनी विचारधारा के साथ जुड़ा होगा और सोचता होगा कि कभी मैं भारतीय जनता पार्टी में आऊं। अच्छा है ना, आज नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और पूरी टीम जो है वो देश के प्रति अच्छा काम कर रही है। और लोगों को लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका नेतृत्व जो नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में अच्छे काम हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। और हमें चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें, जो कि देश हित में है। लेकिन कई बार कई लोग ऐसे हैं जो झिझकते हैं या पार्टी ऑफिस तक नहीं पहुंचते। लेकिन रविंद्र राणा जी का स्वभाव और ये जो इनका स्वभाव है ना, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि जिस तरीके से मेरी शमूलियत को स्वीकृति और सद्भावना के साथ हमारे प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ आपके सामने जो बात को रखा, और जिस तरीके से आई वुड लाइक टू नेम मिस्टर TR गुप्ता साहब, who is our doyen of the trading community, who is a very respectable person. जुगल शर्मा जी ने उनके मुतल्लक जो बातें बोली, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि बड़े ही हमारे आदरणीय मेंबर ऑफ सोसाइटी और बड़े ही रिस्पेक्टेबल पर्सन, and he has been on the various association, and he has been president of All India Mahajan Association, और मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। वो आज यहाँ समय निकाल कर आए। आई एम ग्रेटली obliged and greatly indebted to him. उनके साथ साथ हमारे members of the business community, a very very prominent members of the business community, they have come. राणा साहब ने जिक्र किया है कि इतनी इस सभागार में जो सारे लोग इस वक्त एकत्रित हुए हैं, they are the wealth creators of the J&K state. They are the employment generators of the state. और जिस ढंग से इन्होंने ये विश्वास आपको दिलवाया है, और दो तीन चीजों का जिक्र किया है कि जैसे महाजन खत्री, उनके लिए जमीन के मुतल्लक का जिक्र किया है। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो आजकल आज के दिनों में डिस्कस हो रहा है पूरे शहर में, कि गांधीनगर एरिया में वो 8-10 फुट की जगह गवर्नमेंट लेना चाहती है। उससे एक अजीब किस्म का हाहाकार और क्यास हमारी जनरल पब्लिक में फैला हुआ था। उसके मुतल्लक आपने यहाँ पे ये बात कहकर सबको विश्वास दिला दिया है कि ऐसी बात करने वाले को आप नहीं बख्शेंगे और इस ऑर्डर को कैंसिल करवाएंगे। इससे हमारे लोग आज आपका ये बात सुनकर, हमारे न्यूज़पेपर्स जो हैं, जब इस बात को कल पेपरों में आएगा कि राणा साहब ने ये एश्योर कर दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, तो एक जबरदस्त खुशी की लहर हमारे शहर में जाएगी। इसके साथ साथ मैंने बीजेपी में कई चीजों से प्रभावित होकर, कई चीजों से प्रेरणा लेके आज एक बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, और मैं विश्वास दिलवाता हूं राणा साहब को, जुगल जी को, सबको यहाँ पे जो डाइस पे हैं, कि पार्टी की पॉलिसीज के अनुसार हम अपना कामकाज करेंगे। जो भी इनकी हिदायत होगी, जो भी इनकी पॉलिसीज होंगी, हम उनको
इकट्ठे बैठ के उनको सोच समझकर, क्योंकि एक बात ये माननी चाहिए मेरे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर is very, very important, as well as it occupies a special state, it occupies a special place amongst all the states of the country. हमारी पूरे देश की जो निगाह है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, वो जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक जरा चिंतित रहते हैं यहाँ पे, बिकॉज दिस स्टेट हैज अवर बैड नेबर इन द शेप ऑफ our enemy, in the shape of Pakistan, and they have done lot of damage to J&K state for last 30 years, and they are still they are planning, conspiring, and all those things. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि we are a very sensitive place, or we have to take care of many things. Or in the days to come, by sitting with them, we will accordingly chalk out whatever is to be done by the government, और जो government की हिदायत और policies होंगी, हम उसी चीज पे, उसी आधार पे चलेंगे.